हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, नमस्कार। एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डबल इंटीग्रल के इस लेक्चर में इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि गारा के एक्सप्रेस एज सिंगल इंटीग्रल एंड हेंस इवैल्यूएट, मतलब सिंगल इंटीग्रल में इसको आप कन्वर्ट करके अब देन सॉल्यूशन को फाइंड करिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करना। एक तो जनरली जो हमारे बीएससी और इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे इनके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं दो क्वेश्चन। इंटीग्रल जो लिमिट है वो अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। ठीक है, जो गिवन इंटीग्रल लिमिट, अब यहाँ पे y है, इट मीन्स जो गिवन इंटीग्रल लिमिट अकॉर्डिंग टू y एक्सेस ये गिवन है। ठीक है, ये सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटीग्रल को पहचानना आपको। तो इट मीन्स जो ये i है इस तरह से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। y दिया है, मतलब ये दिया है आपका x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू y। यहाँ है y इज इक्वल टू 0 टू 1, और जो भी होगा दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर and this is dx plus d, and another here y is equal to 0 to 2 minus y, sorry x है not y, this is the x is equal to 0 to 2 minus y, and y equal to 1 to y is equal to 2, and this is x square plus y square dx d। ओके, अब आते हैं इस पर वर्कआउट करना है। तो जो बाउंड्री कंडीशंस दी है पहले उसको लिख लें हम। अब ये दो सेक्शन दिए हुए हैं, दैट इज द फर्स्ट, मान लीजिए ये फर्स्ट पार्ट के लिए होगा, इस सेकंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जैसे हमारे पास है, दिस इज द y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू, एक एक फिगर ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी आपको। आइए देखते हैं सिंपली। ओके, तो अब जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट है इसको समझिए, एंड अनदर्स दूसरा वाला जो है इसको भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया। अब जो सेकेंड पार्ट है इसके लिए भी बहुत ध्यान से, x इक्वल टू 0, ठीक, और x इज इक्वल टू है 2 माइनस वाई। इट मीन्स इसको आप लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, अदरवाइज x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। ये एक पॉइंट आउट हो गया। प्लॉटिंग सिस्टम, इसको प्लॉट करना है तो सबसे पहले ये चीजें हो जाएंगी। कौन सा? ये वाला, इसको प्लॉट कर लिया, दिस इज द y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू एक्स को प्लॉट कर लिया हमने। अब बहुत ध्यान से करिएगा, ये वाला पोर्शन प्लॉट हो गया, x इक्वल टू 0 और जो होगा x इक्वल टू 0 और वो y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। अब ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास, ये जो है इस वाली लाइन को इस तरह से ये प्लॉट हो जाएगा। ये है इंटरसेप्ट फॉर्म इस वाले का, इस लाइन वाले इक्वेशन लाइन का है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0। ठीक, अब यहां से एक स्ट्रिप की जो है ये वर्कआउट है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट एंड ये सेकंड पार्ट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इंटरसेक्शन पॉइंट 1 1, यहाँ पे है 0 0, यहीं से निकल जाएगा। देखिए 0 and 1, दिस इज द 1 एंड हियर x आपका जो है क्लियर, ये 1 है, यहाँ पर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये तो इस वाले पोर्शन के लिए रहेगा। तो अब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है ये ओरिजिनल है, ये ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल जो लिमिट है ना हमारी, इस तरह से अभी मैं यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए अकॉर्डिंग टू y एक्सिस।
अब जो बाउंड्री कंडीशन है यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 0 और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है, ठीक, क्लियर हो रहा है आपको x इक्वल टू 0 टू y, ये मिल गया, ये वाला पोर्शन देखिए मिल गया आपको। अब यहाँ इक्वल टू 0 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 1 है, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 एंड 1, ये वाला पोर्शन मिल गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। जो सेकंड पार्ट है में पहले हम x की लिमिट को, x इक्वल टू 0 यहाँ पर है, x इक्वल टू 0, इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू क्या है, 2 माइनस वाई, ये यहां से सिंप्लीफाई करके 2 माइनस वाई, ये वाली लिमिट हमें फाइंड आउट हो गई 0 टू दिस, ओके। y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है, तो ये y इज इक्वल टू 1 टू 2 हो गया। ये तो इनिशियल आपका है जो कि गिवन है। अब हमें इसको चेंज करना है ऑर्डर को, ठीक है, इसे ऑर्डर को चेंज करना है। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए क्या करना है, हम एक नया फिगर जनरेट करेंगे और फिर इसको एक सिंगल स्ट्रिप में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ऑर्डर, फिर डायरेक्शन को सिर्फ चेंज कर देना है और कुछ नहीं, स्ट्रिप के डायरेक्शन को। ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू x, ये लाइन आपकी है दिस इज द x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक। ओरिजिनल लिमिट इस पार्ट में बटा था यहाँ पर, दैट इज 1 1 एंड हियर 0 0, हियर आपका 0 1 एंड हियर 0 2, ठीक, दैट पोर्शन में डिवाइड था। तो अब हमें क्या करना है, स्ट्रिप के डायरेक्शन को ही चेंज कर देना है, मतलब इस तरह से अब कंसिडर कर लेना है, ठीक, ये चेंजेस हो जाएंगे। पहले आपका था, पहला जो ओरिजिनल था वो कैसे था, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, जिसमें कि स्ट्रिप का डायरेक्शन कैसा था, हॉरिजॉन्टल था। अब यहाँ पे हमने वर्टिकल कंसिडर कर लिया, तो वर्टिकल जैसे कंसिडर करेंगे फुल पोर्शन आपका कंसिडर हो गया। अब यहाँ पर y जो है x है, यार y क्या है आपका 2 माइनस x है, ठीक। यहाँ पर x क्या होगा 0 0, और यहाँ पर ये जो बाउंड्री कंडीशंस होगी यहाँ पर हो जाएगा 1 0, ठीक। तो जो न्यू लिमिट होगी, न्यू लिमिट, सिंगल लिमिट आप कह सकते हो, सिंगल लिमिट जो हमारे पास हो जाएगी, x की लिमिट हो जाएगी 0 टू 1 एंड y की जो लिमिट हो जाएगी आपकी x टू 2 माइनस x, सिंगल लिमिट में कन्वर्ट हो गया। तो अब जो गिवन है उसको हम एक बार लिख देते हैं, तो इसको सिंगल इंटीग्रल लिमिट में बदल देंगे। r इज इक्वल टू जो हमारे पास पोर्शन था उसी को मैं यहाँ पर अभी सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ, मैंने अभी ऊपर एज्यूम किया था, ठीक। तो अब देखिए ये जो पोर्शन है ये अब सिंगल इंटीग्रल लिमिट में बदल गया आपका, ठीक है, सिंगल इंटीग्रल लिमिट में ये पोर्शन बदला। अब ये इज इक्वल टू जो हमारे पास बन रहा है इज इक्वल टू, ठीक है, इस पोर्शन, ये पोर्शन तो आपका कॉमन ही है, सिंपल, तो दैट इज हियर एंड दैट इज हियर, ओके। यहां पर जो y की वैल्यू जो x है और यहां पर y की वैल्यू क्या है आपकी 2 माइनस x है, और यहां पर x की वैल्यू आपकी 0 टू 1 है, और दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy, ठीक। ये अब डबल जो लिमिट थी अब किस में बदल गई, ये सिंगल में बदल गई, i के पार्ट में बदल गया। मतलब ये जो पोर्शन था ये अब सिर्फ एक सिंगल पोर्शन में बदल गया है। जो पहले ये दो पार्ट थे, फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड था और ये अंदर ये पार्ट था, अब ये सिंबल इस टोटल एक पोर्शन में बदल गया, आपका इंटीग्रल लिमिट इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। बस अब कुछ नहीं करना है, आप इसको सिंप्लीफाई अब कर लीजिए। अब देखिए यहां पर y है तो y के रिस्पेक्ट में हमें वर्कआउट करना है, इंटीग्रेशन करना है, x इक्वल टू 0 टू 1 और फिर y इज इक्वल टू x और हियर 2 माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और हियर dy ब्रैकेट क्लोज एंड आउटसाइड dx। अब आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लीजिए। x इक्वल टू 0 टू 1, y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू बाई 3, लिमिट y इज इक्वल टू x एंड इज 2 माइनस x dx। अब इसको सिंप्लीफाई करना टफ वर्क है, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा। 0 टू 1 अपर लिमिट रखेंगे,
यहाँ पर बहुत बारीकी से करना है। अपर लिमिट जो हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक मिस्टेक से सारा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट एक्स रखेंगे तो मतलब ये आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और आउटसाइड इज dx। ये आपका हो गया वर्कआउट। इसको आप सिंप्लीफाई करके वर्कआउट करना, ये थोड़ा सा टफ वर्क है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए, दैट इज द आई। ठीक है, आई इज इक्वल टू एस इक्वल टू 0 to 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई करिए। अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। आपको फार्मूला रिमेंबर हो तो आप इसको कर लो, दिस इज द a माइनस बी होल क्यूब, दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक हो गया, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला है, तो बस इसी से आपको ब्रेक कर देना है 1/3। ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा आपका 8 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, माइनस 3a स्क्वायर बी। तो a यहाँ पे आपका क्या है, 2 है, 3a का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 तो 12 और x आ जाएगा। फिर प्लस 3a, तो 3 2 6 और x स्क्वायर 6x ब्रैकेट क्लोज, और इसको माइनस कर लीजिए, 3 2 4 होगा 4x क्यूब बाई 3 ब्रैकेट क्लोज एंड dx। अब सिंप्लीफिकेशन हियर 0 to 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, अब प्लस 8/3 माइनस 1/3 एक्स क्यूब माइनस इसका कर देंगे तो 4x हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। ठीक, 2x स्क्वायर हो गया आपका एंड माइनस 4x क्यूब बाई 3 एंड नाउ dx। अब मेन कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्स क्यू एंड समथिंग। तो सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको कैलकुलेट करते हैं, 0 to 1 एक्स क्यूब हियर एक्स क्यूब। तो देखिए 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से एक मिलेगा 4, मतलब माइनस 8 एक्स क्यूब बाई बी। ओके, मिल गया। एक्स स्क्वायर को ढूंढ लेते हैं, एक्स स्क्वायर और हियर एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एंड x का टर्म्स कहाँ पे है, माइनस 4x। ठीक है, अनदर कुछ है नहीं हमारे पास, माइनस 4x मिल गया एंड प्लस 8/3 एंड हियर इज dx। ठीक है, अभी होगा माइनस 8/3 इंटू एक्स के पावर 4/4 प्लस 4x क्यूब बाई 3 minus 4x square by 2 and 8/3x, and here is integral limit 0 to 1। करिए, देखिए ये तो कैंसिल होगा, तो माइनस 2/3 आ गया यहाँ पर, इसे कैंसिल कर दो, 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे अपर लिमिट प्लस 4/3 माइनस 2 and plus 8/3 plus is by 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 एलसीएम हो गया, माइनस 2 प्लस 4 और यहाँ पे माइनस 6 प्लस 8। ठीक, तो 8 एंड 4 कितना हो गया आपका 12 और माइनस 8, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, टोटल कैलकुलेशन 4/3, तो दैट इज द आंसर। सेम पॉइंट ऑफ व्यू यही है क्वेश्चन नंबर 2 का भी, कि हमें इसको कैसे करना है। प्लॉटिंग जो है ना आपका बहुत सही होना चाहिए, तब कर पाएंगे। सेकंड वाले पोर्शन में ये y दिया है, तो जो ओरिजिनल दिया है ये अकॉर्डिंग टू y एक्सिस ही दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, y के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो ये मतलब आपको दिया है अकॉर्डिंग टू y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस के थ्रू
रिजल्ट आपको दिया हुआ है जो इनिशियल लिमिट है, इनिशियल लिमिट जो हमारे पास है y एक्सिस के थ्रू गिवन है। तो अब इससे एक पॉइंट हमें प्लॉट करना होगा। तो सिंपली पहले इसको हम लिख लें y ये आपका x इज इक्वल टू क्या है, माइनस अंडर y, x इज इक्वल टू अंडर y एंड इज हियर y इज इक्वल टू 0 to 1। ठीक, इस i मान लेते हैं और ds dy। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर चूंकि कांस्टेंट है और ये x दिया है तो मतलब ये दिया है x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 to 3। ठीक है, ये dy है और ये dx है। तो अब इनके हेल्प से हमें क्या करना है, वर्कआउट करना है। ठीक, तो एक एक करके हम समझेंगे और प्लॉट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। देखिए पहला इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको मान लीजिए फर्स्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम x इज इक्वल टू माइनस अंडर y है तो इम्प्लाई दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू y कर सकते हो, या ये x इज इक्वल टू अंडर y है तो सेम ही है, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। तो मेन फंडामेंटल ये रहेगा। तो अब आप पहले इससे हेल्प से एक फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर देखेंगे क्या बन सकता है हमारा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जो पैराबोला है, तो इस तरह से हमारा ये पैराबोला बनता है। इस तरह से बनेगा, दिस इज द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, ये पैराबोला हमारे पास क्लियर। अब आगे की बात करेंगे, दूसरे में सेकंड वाले पोर्शंस में आते हैं। सेकंड देखिए y इज इक्वल टू 1 to 3 दिया है, y इज इक्वल टू 3। तो इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे कहीं मिडिल में इसका डिवाइडर होगा, यहाँ पर इधर कहीं, तो एक डिवाइडर होगा, डिवाइड होगा जहाँ पे इस y इज इक्वल टू 1 होगा और हियर कहीं होगा एक जो कि y इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, ये दो पोर्शंस हमारे पास क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, अब x इज इक्वल टू दिया है -1 to x इक्वल टू 1, ठीक, x इक्वल टू 1 to -1, ये बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है। तो अब कहीं पे एक तो ऐसा पॉइंट होगा जो कि इस वाले को नहीं कट करेगा, लेकिन यहां पे कहीं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट इस तरह से बनेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये पोर्शंस आपका इस तरह से बनने वाला है। तो बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन रहेगा। ये थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है और इसको हम अभी थोड़ा सा बनाएंगे इस तरह से, इस वाले पॉइंट से ही होकर जाएगा ये ऐसे, इस तरह से। अब ये सही है, दिस इज x इक्वल टू -1 और हियर x इक्वल टू, ठीक है। अब वर्कआउट होगा, ये सारे पॉइंट्स अब प्लॉटिंग हो गए, ये इसके हेल्प से हमने एक फिगर को जनरेट किया। अब देखते हैं, देखिए आइए लिमिट की बात हम करते हैं। तो अभी सारा चीजें आपको समझिए, ये आप मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है आपका, ये आपका सेकंड पार्ट है। इंटीग्रल लिमिट की बात कर लेते हैं। तो पहले तो y एक्सिस के थ्रू है, तो मतलब जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर है आपकी इस तरह से है, ठीक, समझ में आ रही बात। और यहां पर है इस तरह से, इस पोर्शंस के लिए ये स्ट्रिप कंसिडर है। क्लियर हो रहा है, देखते हैं आइए। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी √y, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी -√y, प्लस माइनस हो, तो ये वाली लिमिट निकल गई। y की लिमिट यहां से यहां तक क्या होगी, ये 0 1 है, यहां पर 0 0 है, तो y की लिमिट क्या होगी 0 to 1, तो 0 to 1 फाइंड आउट होगी। अब सेकंड सेक्शन के लिए आइए, जो सेकंड सेक्शन है सुनिए, 1 to 3, y की लिमिट क्या है 1 to 3, यहां पे देखिए 1 और यहां पर 3, एंड
x की लिमिट क्या है, -1 से लेकर 1 तक, तो यहाँ पे ये x इक्वल टू क्या है आपका -1 है, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या है 1 है, तो ये सेकंड वाली लिमिट होगी। ये तो हमारी ओरिजिनल है कि इससे हमने वर्क कर लिया, बट अब इसको हमें क्या करना है, सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको समझना है, ठीक। ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब सिंगल इंटीग्रल्स की पोर्शन की बात करते हैं। आइए इसको हम सिंगल इंटीग्रल में कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको वर्कआउट करना है। तो ये तो क्वेश्चन है, बट इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, अभी हमें सिर्फ फिगर को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम अब इसको सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। देखिए पहले एक फिगर, जो ऊपर वाला फिगर है उसी को मैं बना रहा हूं, बस थोड़ा सा डायरेक्शन अब वर्कआउट होगा। ये पैराबोला हमारा है x² = y। पहली लाइन हमारे पास जो थी ये थी, तो दूसरी लाइन यहां पर है, ये आपका एंड इज हियर, ठीक। जो आपके पास अवेलेबल है उसको लिख लेते हैं, -1 और हियर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 0 1 एंड इज हियर हो जाएगा आपका 0, ठीक। वर्टिकल आपने कंसिडर, हॉरिजॉन्टल कंसिडर किया था, अब हमें क्या करना है, वर्टिकल कंसिडर करना है, यहां से लेकर के यहां तक। इस पोर्शन, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होगा, x², यार y इज इक्वल टू क्या आपका 3, और x की लिमिट क्या हो जाएगी, या -1 to 1 कर लीजिए, या फिर आपका 0 to 1 कर लीजिए। दो चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, तो बहुत दो पॉइंट ऑफ हो जाएंगे। अगर हम टोटल पोर्शंस को लेते हैं तो यहां से यहां तक या 2 से, तो -x की वैल्यू यहां से हो जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक। क्लियर हो गया। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो पोर्शन था, ये वाला जो दो पार्ट में डिवाइड था, ये जो दो पार्ट में डिवाइड था, अब ये किस में पार्ट में डिवाइड हो गया, सिंगल इंटीग्रल लिमिट में डिवाइड हो गया आपका। तो सिंगल इंटीग्रल लिमिट में डिवाइड होना है, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट थे, सिंगल इंटीग्रल लिमिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देयर इज अ सिंगल इंटीग्रल लिमिट जो हमारे पास हो जाएगी, सिंगल इंटीग्रल लिमिट जो हमारे पास होगा, x जो वैल्यूज होगा -1 to 1, y जो होगा आपका x² to 3, ठीक। तो अब जो डबल इंटीग्रल्स थे वो अब सिंगल इंटीग्रल में हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन था, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये हमारा किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल इंटीग्रल्स में, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट था, तो इक्वल टू ये कन्वर्ट हो गया x इक्वल टू -1 to 1, और हियर y इज इक्वल टू x² to 3 एंड ds dy dx, ये सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लो और आपका रिजल्ट अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक बहुत बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर y के रिस्पेक्ट में है तो y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, x इक्वल टू -1 to 1, और हियर सिंपल y is equal to x² to 3, और here this is dy, bracket close and dx, ठीक, that value। अब सिंप्लीफाई करिए, that is important, x is equal to -1 to 1, और यहां पर जो मेन फोकस होगा y, and limit is x² to 3, ठीक, and dx, तो 3 - x², -1 to 1 and 3 - x² dx, ओके। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो सिंपली ये क्या आ जाएगा आपका 3x और -x³ by 3 आ जाएगा, और लिमिट इज -1 to 1, तो 3 और -1/3, ठीक, -3 हो गया, और फिर +1/3, सिंप्लीफाई करिए, 9 - 1 8/3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 3 जा 9, तो -8/3, 16/3, दैट इज द आंसर।
तो इस तरह से स्टूडेंट इस क्वेश्चन का हम आंसर कर पाए। तो बहुत क्लियर एंड बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है जिनको कि हम कर रहे हैं, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो टेक केयर, थैंक यू।